हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आलमन ईहा। जो आपका 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम था उसका आपके पास फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है एंड ये आपका एकेडमिक सेशन 2026-27 में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब ये बेसिकली आपका 1 ईयर का पीजी प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट हो गया, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड ये इसी ईयर 2026-27 के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब इस साल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4th ईयर की ग्रेजुएशन करी है फ्रॉम DU, वो इस चीज़ के लिए वो होंगे, एलिजिबल होंगे कि आपका वो जिसको 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर सकें। ओके, तो हम अभी एक बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेते हैं क्या है। हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कौन नहीं। एंड ये पूरा नोटिफिकेशन आ गया। इसके अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप मेरे से इसका कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम के थ्रू लिंक मांग सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। ओके, तो ये जो आपकी टोटल PDF है ये अराउंड 64 पेजेस की है। मैं आपको इसके ग्लिप्सेस दे दूँगी भी, मतलब आपके जो इंपॉर्टेंट थिंग है हम हर उस चीज़ के ऊपर कवर करेंगे इस वीडियो के ऊपर में, ठीक है। ये इनका टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है कि कौन से पेज पे क्या क्या इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है, जैसे कि इंपॉर्टेंट लिंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है इस प्रोग्राम के अंदर, और ये सब DU के अंदर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कौन कौन से प्रोग्राम से रन कर रहे हैं अंडर 1 ईयर मास्टर्स एंड इसकी एलिजिबिलिटी और वो सब है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कि एक्चुअली में इस जॉब को कौन अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ वही लिखा है कि 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इज़ बीइंग ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर UGFC 2022 बेस्ड ऑन NEP 2020 फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है ये जो 1 ईयर मास्टर्स का प्रोग्राम है ये सिर्फ वो लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 4th ईयर डिग्री करी हो, एक तो पहली चीज़, एंड दूसरी ये 4 ईयर की जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए, और कोई यूनिवर्सिटी में होगा तो ऑन एन लार्ज स्केल आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट हर एक प्रोग्राम के अंदर आगे हम देखेंगे कि इफ़ किसी प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी होगी, वैसे मेजरली तो फिर आपको उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट होना चाहिए, वहीं से NEP 2020 के हिसाब से आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन करी है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये आपका लिंक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, और सारी आपकी कम्युनिकेशन इस PG के प्रोग्राम के लिए इसी लिंक से होगी, ठीक है। ये आपका पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का करिकुलम है कि कैसे, मतलब आपको क्यों चूज़ करनी चाहिए और वो सब, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये डिस्क्लेमर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन ही करी हो उनके लिए ही, या ये DU से ही होनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है या कुछ है तो आपको तुरंत आपका कैंडिडेट कैंसिल कर देंगे। सारी डिटेल्स जो है आप सारी आपकी कम्युनिकेशन जो लिंक अभी हमने शेयर किया था उसी के थ्रू होगी, ठीक है। एंड जो आपका नॉन पेमेंट ऑफ फ़ी होगी या लेट जो आपने डेट है या टाइम है उससे डिले करके किया तो आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। सो हमें ये चीज़ें बेसिकली पता है, आपने अगर UG में या CSAS के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करा होगा, हाँ, तो कि आपको विद इन डेट एंड टाइम फ्रेम ही अपनी पेमेंट तक कंप्लीट करना होता है, एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, और सारे जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। आपको ना तो इनके ऑफिस जाना है, ना कुछ पोस्ट करना है, ना ईमेल करना है। जो आपको अभी PG वाली जो साइट बताई थी सारा कम्युनिकेशन उससे होगा, ओके। तो ये वही चीज़ें आप एक बार डॉक्यूमेंट में गो थ्रू कर सकते हैं, बट जो मेजर चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया वो, ठीक है। ये वाला आपका पोर्टल है pgportal.ud.ac, इससे सारा आपका कम्युनिकेशन होने वाला है 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ओके। उसके बाद जो है आपका एडमिशन, और जो आपका इसमें एडमिशन है ये मेरिट स्कोर्स के ऊपर होगा, जो कि आपने अपने पूरे 4 ईयर की डिग्री के प्रोग्राम जो है ऑब्टेन करी होगी, ना कि सिर्फ आपका जो 4th ईयर के अंदर जो आपका CGPA आती है सिर्फ उसके बेस पे नहीं होगा। पूरे जो आपकी ओवरऑल डिग्री के अंदर जितनी भी CGPA आई है, मेरिट आई है, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका जो है इसमें एडमिशन होगा। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद ये NCEE भी स्टूडेंट्स के लिए है कि ये भी एलिजिबल होंगे इसके अंदर 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, एंड ऑल्सो आपके जो सोल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोल से 4th ईयर की ग्रेजुएशन करी है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। और आपको इसी लिंक के थ्रू अप्लाई करना मैंडेटरी है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है।
and candidate must refer to program specific eligibility criteria, seat matrix, fee structure, and all other relevant information published through the website of this कि आपको सारी relevant website के थ्रू ही ये चीज़ें देखनी है। अब इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये जो आपकी फ़ीस है, एक तो ये नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा अनरिजर्व OBC NCL EWS के लिए 250 रुपीज़ की इसकी सिर्फ फीस होगी, लेकिन ये पर प्रोग्राम होगी। अगर मानो आपने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया 250 होगी, 2 के लिए करोगे तो उसका डबल 500 होगी, ऐसे 3 के लिए 4 के लिए, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। और तो ये आगे देखने वाली बात है कि आप इसके लिए कितनी प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे, कितना नहीं। और SC ST PW के लिए 100 रुपीज़ आपकी जो है फ़ीस रहने वाली है, और ये नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। and the application process on the particular program will be completed only after the realization of application fee for that program। जो आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फ़ी जो आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, विद इन द टाइम फ्रेम। और फ़ी जो है ये आपकी नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कीमत में वापसी नहीं होगी, भले आप अपना कैंडिडेट उससे वापसी करते हो। और जो अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं कैंसिल करते तो आपको कैंडिडेट तभी कैंसिल करें। ये बेसिक चीज़ें हम PG में आ गए हैं तो हम ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो है ये वाला आप एक और लिंक नोट कर लेना, एडमिशन UOD। ये कह रहे हैं यहाँ पे डैशबोर्ड्स, ईमेल, एडमिशन वेबसाइट, ये सब के लिए आपको उस पर चेक करते रहना अपना। इसमें सारी अपडेट्स आपको इन्हीं चीज़ों पे मिल जाएगी, ईमेल पे, डैशबोर्ड पे और उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। ऑल्सो आप इसके लिए जो भी अपनी ईमेल रखोगे और मोबाइल नंबर रखोगे और जो भी डिटेल्स इसके अंदर फिल करोगे वो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो चीज़ें आपकी ये नॉन एडिटेबल होंगी, इसको मतलब आप किसी भी कीमत पे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप ध्यान से, बिल्कुल, ठीक है। और आपको जो है आपकी इन पर्सन में वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, जब भी आपका कैंडिडेट यूनिवर्सिटी आपको कंफर्म कर देगी। आपका अगर मानो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, आपकी इसको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है या डिपार्टमेंट, तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे इन पर्सन में, ठीक है। एंड ये जो आपके स्टूडेंट्स जो रिजर्वेशंस के लिए वो देख रहे हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, ठीक है। उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करने होंगे, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो हर चीज़, और मेक श्योर डैट वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं वो रीडेबल हों, और बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप उसको स्कैन कर देते हैं तो, ठीक है। और आपके इसके अंदर आप पेरेंट्स नेम में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपकी जो 10th की लिस्ट होती है, देन आपका UG के अंदर प्रोग्राम में, और जॉब सर्टिफिकेट जो आप इसके अंदर डालेंगे सब में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो सब सेम होना चाहिए, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे बाकी और आपकी डिटेल्स है, छोटी मोटी कुछ कैटेगरीज के लिए कुछ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपको एक एडवाइस यहाँ पे गिवन है कि कैंडिडेट्स एडवाइस टू कीप लॉगिन क्रेडेंशियल्स स्टेटस ID पासवर्ड टू स्ट्रिक्टली अवॉइड मिसयूज। लॉगिन क्रेडेंशियल्स वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी एडिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। ये बात मैंने आपको बताई कि अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड को नोट करके रखना, ताकि आपसे खोए नहीं, और ये आपको ना तो चेंज करने का मौका मिलेगा ना एडिट करने का मौका मिलेगा अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को एक बार बनने के बाद। तो बहुत ध्यान से क्रिएट करना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वारीज़ है इसके बाद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर DM कर सकते हैं, मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया, वो ज्वाइन कर लेना आपको कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इनको आप चैट बॉक्स के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इनकी हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, उसकी ID दी है। कोई भी क्वारी है तो आपके पास ये 4-5 ऑप्शन है, इनके थ्रू आप अपनी क्वारी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि लिस्ट ऑफ 1 ईयर प्रोग्राम्स दे आर ऑफरिंग, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो आपका 1 ईयर का PG प्रोग्राम है, इसका ये नोटिफिकेशन हम अभी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं, DU के लिए देख रहे हैं, सिर्फ इन्होंने ही अभी अपना ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है। तो जो आपकी ये कॉलेजेस हैं आपका मतलब सॉरी ये जो कोर्सेज़ है इसके अंदर ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1 ईयर MHG तो PG,
ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर MA अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस है, फिर साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, इन सब में आपको MA मिल जाएगी 1 ईयर के लिए अंडर आर्ट्स डिपार्टमेंट। देन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क्स, सोशलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। देन फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आपको एंट्रोपी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सारे ऑलमोस्ट ऑल ही सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, जो भी ये वैसे अभी ऑफ़र करते हैं, ऑलमोस्ट सभी आपको सब्जेक्ट के अंदर आपको 1 ईयर PG का ऑप्शन मिल रहा है। एंड देन फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस में भी आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसी चैनल के ऊपर काफ़ी सारे आपके PYQs और जो है आपके मैथ्स का कंटेंट शेयर होता रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे एजुकेशनल वीडियोस भी चाहिए होंगे उसके पर्पज़ के लिए। यहाँ पे हम PYQs तो अभी हम सारे टारगेट कर रहे हैं, बट बेसिकली मेजरली फोकस ऑन फॉर मैथ स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे काफ़ी सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट हो गए और जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, हम वो सब भी कवर करते हैं, ठीक है। देन आपका ये अप्लाइड साइंसेज है, इंटरडिसिप्लिनरी के लिए बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोलॉजी, कॉमर्स के अंदर MCOM, देन MA फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक्स एंड फाइन आर्ट्स के अंदर ये सारे म्यूज़िक वाले आपको, ये सारे मतलब ऑलमोस्ट ऑल ही कोर्सेज़ जो आपके MA में वैसे रेगुलर में अकर करते हैं, DU के अंदर रन करते हैं, वो ऑलमोस्ट सबका आपको ऑप्शन मिल रहा है 1 ईयर MG के लिए, PG के लिए सॉरी, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कौन स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UR, OBC, NCL, EWS category with minimum 50% in the aggregate or equivalent in 4-year undergraduate program under this University of Delhi, and for the students ST, ST, PW for 45%, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या मतलब, आपका अगर UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से हो, OBC, NCL, EWS कैटेगरी, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी UG के अंदर, ठीक है। और वहीं अगर आप SC, ST और PW में इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका एग्रीगेट होना चाहिए, हमने अभी डिस्कस की कि टोटल जो आपका पूरी जो UG डिग्री है उसके अंदर 4 ईयर की जो UG डिग्री है उसमें जो आपका एग्रीगेट बनेगा उसके अंदर ये क्राइटेरिया है उसका, ठीक है। सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक सेम या एक ईयर का नहीं लिया जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ये जो अपनी डिग्री है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही करी होगी, और कोई से करी होगी तो वो रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको 2 ईयर PG के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हर प्रोग्राम के स्पेसिफिक की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो मैं कुछ कॉमन आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप यहाँ से PDF से पूरा देख सकते हैं या आगे खुद भी पढ़ सकते हैं, ओके। और PDF का लिंक चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर मांग लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट्स है इसके अंदर अभी, या फिर आप कुछ मेरी हेल्प कहीं चाहते हो तो यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। अब जैसे MA साइकोलॉजी के अंदर आपको इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं कि या तो आप P1, P2, P3 या P4 कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए। तो साइकोलॉजी से या तो आपने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री करी हो विद रिसर्च इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, और ये DU से होना चाहिए, हमने पॉइंट देखा। और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व्ड NCL वगैरह कैटेगरी के लिए, और 55% मार्क्स होने चाहिए ST, ST के, ठीक है। तो मतलब आपने ऑनर्स डिग्री करी है अप्लाइड साइकोलॉजी में और रिसर्च भी करी है, देन आपके ऑलमोस्ट 55 या 60% मार्क्स है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी जो है P1 में है, ठीक है। अब ऐसे P2 कैटेगरी के लिए किया है कि आपने डिग्री करी हो जो है बैचलर्स की, और उसमें आपका मेजर सब्जेक्ट हो साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उनके मिनिमम मार्क्स वही 60 और 55 है। थर्ड है कि आपने बैचलर डिग्री की हो और जो रिसर्च है वो करी हो साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और रिसर्च में आपको ये इसमें अनरिजर्व में 55 चाहिए और उसके लिए 50 चाहिए, यहाँ पे 60 और वो था 55, तो यहाँ पे वो भी कम है, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन पे ये आया कि आपने बैचलर्स डिग्री करी हो, उसमें मेजर आपका ये साइकोलॉजी हो, और उसमें आपकी 55% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी है और बाकी के लिए 50 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं सम करूँ तो बेसिकली इन शॉर्ट क्या हुआ कि या तो आप पे बैचलर्स डिग्री हो विद साइकोलॉजी और आपने साथ में रिसर्च भी करी हो, तो अनरिजर्व के लिए 60% मार्क्स है, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री करी हो और आपका एक मेजर सब्जेक्ट साइकोलॉजी हो
ठीक है, या आपने बैचलर्स विद रिसर्च कर ली हो सिंपल साइकोलॉजी के अंदर, तो वो भी एग्रीगेट माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, इन शॉर्ट या तो आपका वो मेजर सब्जेक्ट हो, या आपने उसके अंदर डिग्री हो, या आपने उसमें रिसर्च करी हो। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ये रन होगा। इसमें अनरिजर्व के लिए 14 सीट है, एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, और इसी तरह बाकी सबकी, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 4। ठीक है, तो ये एक एससी साइकोलॉजी का हमने बहुत डिटेल में देख लिया है। आगे हम थोड़ा सा जल्दी मूव करेंगे बाकी पर। जैसे अभी इकनॉमिक्स के लिए है कि एमए इन इकनॉमिक्स करने के लिए फिर से आप पे वही है कि या तो इकनॉमिक्स में आप पे डिग्री हो और रिसर्च हो, साथ के अंदर आपने इकनॉमिक्स में रिसर्च किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भी आप एलिजिबल हो। वो आपका मेजर सब्जेक्ट था तो भी एलिजिबल हो, और अगर जो ऑनर्स और रिसर्च दोनों चीज़ है तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, मतलब वही, मतलब जो आपके P4 तक 4 ऑप्शंस जो आपको ये दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है कि या तो मेजर सब्जेक्ट हो, या रिसर्च करी हो, या आपकी वही डिग्री ही हो। वो जो जैसे ये आपकी इकनॉमिक्स ऑनर्स की जो डिग्री होती है, या मैथ्स ऑनर्स की जो भी है उसी तरीके। ये ज्योग्राफी के लिए सीट्स गिवन है, कितनी किस कैटेगरी के लिए सीट्स हैं। ठीक है, ये ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मैं आपको पर्टिकुलरली उस वाली जो आपकी कोर्स है उसके लिए पर्टिकुलर सीट्स वाइज बता दूँगी। ठीक है, कि कितने, अगर आपको प्रॉपर अगर यही चाहिए, बस आपको अपनी वो चाहिए कि मेरा ये कोर्स है, मेरे लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो मेरे को बताना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, जो भी डाउट हो यू कैन आस्क। तो ये सब आपका वही है कि हर एक कोर्स के लिए उन्होंने बता रखा है कि कितनी सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वो सब है। ठीक है, अभी हम चलते हैं मैथमेटिकल साइंस में। इसमें कंप्यूटर साइंस जो बहुत पॉपुलर कोर्स है आपका एमएससी के अंदर, इसके अंदर भी आपके P4 तक वही हैं कि ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च होनी चाहिए, या मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, या ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, वही सब। इसके लिए आपके पास 5 अनरिजर्व की सीट होंगी, एससी के लिए 2 एंड बाकी सब के लिए 0। ठीक है, एंड एमएससी मैथमेटिक्स के लिए सेम, ये तो वही है, एलिजिबिलिटी हम देख चुके हैं, या तो मेजर या रिसर्च, या आपकी डिग्री ही उसी सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। एंड इसके अंदर आपके अनरिजर्व की 18 सीट है, एससी एससी की 7। तो आप देख सकते हैं कि सीट्स तो हमारे पास बहुत कम है। एलिजिबिलिटी भी, मतलब आपने जिस चीज़ में भी अपनी यूजी करी है, जिस भी सब्जेक्ट में, आपको वही उसी में आप एमएससी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 1 ईयर में जाना है। बट अगर 2 ईयर पीजी के लिए CSS पोर्टल के थ्रू करते हो, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तो आप एग्ज़ाम देके देख सकते हो। बट यहाँ पे तो आपको, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप मेनली आप ये मान के चलो यूजी करिए, उसमें ही पीजी कर लोगे 1 ईयर में। अगर 4, उसके लिए बस ये और है कि 4 ईयर में ग्रेजुएशन करी हो और DU से ही करी हो। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स के लिए है, वही है। सीट्स अनरिजर्व के लिए 12, एसटी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस की 3। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमें 20 से 30 सीट्स हर उसके अंदर मिल रही हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर इन टोटल। ठीक है, और बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यही आपकी, मतलब बाकी सारी उसके लिए हैं सारे, मतलब आपका जो है कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, हम उसके लिए आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपका रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन एंड एलोकेशन की, किस तरीके से एलोकेशन होगा। तो ये आपका 3 फेज़ के अंदर हुआ। पहला आप रजिस्ट्रेशन करोगे इस प्रोग्राम के लिए, जो pgportal.in था उसके थ्रू। देन प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, उसकी फ़ीस पेमेंट करोगे, जो पर सब्जेक्ट की 250 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड के लिए। एंड देन एलोकेशन, और आपको एडमिशन मिलेगा। देन आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। ठीक है, तो यही आपका रजिस्ट्रेशन, और वो कहाँ से करना है, प्रॉपर उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, ये सब आपको और डिटेल के अंदर यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि आपको पर्सनल प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे कैंडिडेट जो आपका है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो OTP आ जाएगा आपकी ईमेल पे और उसके ऊपर फ़ोन नंबर पे। ठीक है, और जो आपका SLC वाला पोर्टल है, जो आपने यूजी के लिए यूज़ करा होगा, या इसके अंदर एनरोलमेंट में यूज़ जो आपने करोगे, न्यू जो आपने 1 टाइम PG के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके अंदर आप अपना UOD एनरोलमेंट नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो आपको अपने OTP रिसीव हो जाएगा ईमेल रजिस्टर पे, जो आपने SLC पोर्टल पे जो आपकी ईमेल डाली है उसी पे, वो आप इसके अंदर डालना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल सिलेक्शन में जो SLC पोर्टल पे अपनी डिटेल्स डाली थी उसी के थ्रू आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, ये सब आपका ऑटो जनरेटेड होगा, मतलब आपको ये सब डला हुआ मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रोसेस में अपना डेट ऑफ बर्थ और ये नंबर बहुत केयरफुली डालना है, ठीक है। देन आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करोगे, फिर अकेडमिक सिलेक्शन करोगे, कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा प्रोग्राम चाहिए आपको, उसके अंदर वो करोगे, प्रीव्यू करोगे और सबमिट कर दोगे, ठीक है। और इसके अंदर टेकिंग ऑफ लीव, इनकम्प्लीट, नॉन अवेलेबिलिटी और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा। और जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ये कोई भी करेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी बाय पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल और हैंड। मतलब कि बेसिकली जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ढंग से वहाँ पे अपलोड कर देना। अगर वो अपलोड नहीं हुए या आपने लेट करे तो आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, आप अगर इसमें कोई भी करेक्शन के लिए डिमांड करते हो तो वो एंटरटेन नहीं करी जाएगी, मतलब कोई करेक्शन नहीं होगी, चाहे आप किसी भी मोड के थ्रू आप इनसे रिक्वेस्ट करें करेक्शन की, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कई बार बोल चुके हैं, बहुत क्लियरली कह चुके हैं, कोई भी करेक्शन किसी भी स्टेज पे अलाउड नहीं है, तो आप बहुत ध्यान से ही करना। देन नेक्स्ट स्टेज में आप प्रोग्राम सिलेक्शन करोगे कि जैसे हमने अभी देखा था जस्ट कि जो आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर पीजी प्रोग्राम में एलिजिबल हो, जो हमने ऊपर अभी उसकी लिस्ट देखी थी एलिजिबिलिटी की, आप उससे अप्लाई करना, उसकी फ़ीस पेमेंट करना पर सब्जेक्ट की 250 रुपीज़, और आपका एलोकेशन पे जो है एक्सेप्ट और अप्रूव हो जाएगा उनकी तरफ से, ठीक है। आपको इन सब का ध्यान रखना है, मिनिमल एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो आपको एडमिशन फ़ी पे करनी है, और रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, इन केस ऑफ गेट रिजेक्टेड द डिपार्टमेंट सेंटर विल स्टेट द रीज़न फॉर रिजेक्शन। अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्शन का रीज़न मिलेगा, तो आप उस क्वायरी का तुरंत रिस्पॉन्ड करना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या और कुछ जो मांगे आप उनको वहाँ पे सबमिट कर देना। ये वाला आपका सेक्शन फिर कैंसिलेशन के लिए है या अलॉटमेंट ऑफ सीट, जो भी आपको करनी हो उसके बेसिस पे है, ठीक है। एंड हमने अभी ऊपर देखा था कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है जो वो किसी भी केस के अंदर रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। और अगर आप विड्रॉल करते हो, मतलब माना आपने एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, अपना सब्जेक्ट एलोकेशन वगैरह हर चीज़ कर दिया, कॉलेज ने अप्रूव कर दिया डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके बाद आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपने उसकी फ़ीस जो है फ़ीस पे कर दी, आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो फ़ीस आपको पे करनी ही करनी होगी। बट देन आप माइंड चेंज करते हो कि नहीं, अब मुझे विड्रॉल करना है, मैं नहीं जो है 1 ईयर का पीजी प्रोग्राम में जाना चाहता, तो फिर आपकी जो सिर्फ कॉलेज की फ़ीस है सिर्फ वो ही वापसी होगी, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फ़ी वापसी नहीं होगी, ठीक है, ये इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे। देन आपको अगर कोई मैंडेटरी है आपके लिए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, कि इन केस आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, सब एलोकेटमेंट वगैरह सब हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट्स कर दे देते हो, फीस पेमेंट कर देते हो, उसके बाद जो आपको एक दिन कॉलेज बुला जाएगा फॉर फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपके लिए जाना मैंडेटरी है। जब तक आप उसके लिए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते, आपको एक तरीके से अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो फिज़िकल वेरिफिकेशन ज़रूर करा लेना। ग्रेवियंस रिडर्सल है ये सब, ठीक है। तो मेजरली आपका देखा जाए तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ आ जाती हैं यहाँ पे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, और वही कोटा लगा रहे हो, स्पोर्ट्स कोटा या कोई भी, तो उन सब के लिए वो चीज़ें हैं, ये आप आगे पढ़ सकते हो। ये कोई सी अगर आपको फेलोशिप में इंटरेस्टेड हो, कोई सी फेलोशिप इनका प्रोग्राम लेने के लिए, तो उनके लिए डिटेल्स है, वो सब है। सो अगर हम उसके अंदर देखें मतलब अब वो समअप करें तो कि बेसिकली इसका क्या निकला, तो अगर आपको 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है फॉर DU, ठीक है, स्पेसिफिकली हम DU के लिए बात कर रहे हैं इस साल, तो आप पे क्या क्या मेन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आप पे 4 ईयर की UG डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की, और वो भी कहाँ से होनी चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट थिंग ये हुआ है कि आपकी डिग्री की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 4 ईयर की। सेकेंड थिंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक आपकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, आप उसको
सेटिस्फाई करते हो। मतलब जैसे हमने मैथ्स ऑनर्स के लिए देखा, एमएससी मैथ्स के लिए हमने देखा था कि जो है आपने उसके अंदर या तो आपकी डिग्री ही ऑनर्स की हो, जैसे कि एमएससी मैथ्स के लिए होती है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, ठीक है। तो या तो आपकी डिग्री ऑनर्स की हो, या आपने उसके अंदर रिसर्च करी हो, या फिर आपने क्या किया हो वो आपका एक मेजर सब्जेक्ट हो, ठीक है। हम जानते हैं अंडर NEP 2020 हमें क्या ऑप्शन मिला था कि हम अगर 7 सेम अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम आर मेजर डिग्री, तो हमारे माइनर की तरह ट्रीट होगा, हमें एक माइनर की डिग्री भी मिलेगी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के अंदर कंसिडरेशन करते हुए आपको बेसिकली ये P4 जो पॉइंट से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यही कि आपकी डिग्री में मेजर होना चाहिए, या डिग्री होनी चाहिए, या रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत मिनिमली था, अराउंड 55% टू 60% था फॉर यूआर, और दूसरी कैटेगरी के बाकी कैटेगरी के इतना, ठीक है। तो मतलब ये बहुत कम है। और दूसरा, इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है अलग से, आपका मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये आ गया पूरा आपका एलिजिबिलिटी पे। देन अप्लाई करने के लिए आपका जो पीजी वाला पोर्टल इन्होंने दे रखा है, pgportal.eod.in, ठीक है। आप उसके थ्रू यहाँ पे सारा प्रोसेस चलेगा, pgportal.eod.ac.in। इस पोर्टल के थ्रू आपका सारा जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट सब यहीं पे होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका जो फेस है, ये फेस 3 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइडेड है। सबसे पहला एप्लीकेशन दोगे आप, वो अप्रूव होगी, वो सब चलेगा आपका। देन फीस की प्रोग्राम सिलेक्शन करोगे, फ़ीस की पेमेंट करोगे। देन यूनिवर्सिटी की साइड से वो अप्रूव होगी, और आपको साथ के अंदर जो है अलॉटमेंट हो जाएगी आपके जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसकी मेरिट बेस के ऊपर, ठीक है। तो इसका सम था। बाकी रिजर्वेशंस के लिए और उसके लिए और चीज़ें यू कैन गो थ्रू डैट, ठीक है। तो ये सारा इस डॉक्यूमेंट के बारे में था कि आप 1 ईयर पीजी के लिए क्या, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। और एलिजिबल होने के साथ साथ क्या आप इसके अंदर एक्चुअली में अप्लाई करोगे, आपको लगता है ये 1 ईयर पीजी जो इनका आइडिया है ये वर्थ इट होगा। और साथ ही आपका रिसर्च किस सब्जेक्ट में था, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो ये जो आपका चैनल है ये आलमंड ई हब है। यहाँ पे हम DU स्पेसिफिक जो आपके PYQs हैं वो सब हम करते हैं, ऑल सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। मैथ्स के रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं आपके UG के अंदर पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह, हम वो सारे कंसेप्ट्स करते हैं। और इस पर अभी रिसेंटली एक प्लेलिस्ट चल रही है मशीन लर्निंग की, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का जो आपका सब्जेक्ट है ये आपके UG के अंदर 4th ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह भी आया है। आपको कैरियर रिलेटेड में भी आपको ये हेल्प करेगा, और ठीक है। और हमने इस पर इसके PYQs भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स फील्ड से हो या आप DU से हो, तो आगे हम PG वाले क्वेश्चंस, PG के पेपर्स भी लेंगे, तो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या कमेंट सेक्शन में इसकी PDF मांग लेना, तो मैं आपको PDF का लिंक शेयर कर दूँगी, ओके। सो अपने प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा, आपका जो वीडियो थी, नोटिफिकेशन थी, और जो आपका 1 ईयर PG जो प्रोग्राम आया इस पर आपका क्या रिव्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में कि वर्थ इट होगा या नहीं, या आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट में, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। लेट्स इंटरेक्ट इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ एक डिस्कशन ग्रुप भी मेरा बना हुआ है, उसका लिंक है दूसरे चैनल पे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो मेरे से डायरेक्टली डिस्कशन करने पे किसी भी चीज़ के ऊपर। कोई भी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, DU रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ डिस्कशन ऑफिशियली कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप आलमंड ई हब सर्च करना, या उसका कमेंट सेक्शन में से लिंक ले लेना, आप उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सी यू।